नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं राजनीति राग। विधानसभा चुनाव नजदीक है। विधानसभा चुनावों को लेकर सारी ही पार्टियों में अफरा तफरी मस्ती नजर आ रही है। इस अफरा तफरी में एक बार फिर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कस दिया है। बीजेपी के नेता राजेश राठौर ने कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर तंज कस दिया है। ये खबर है राजस्थान के विधानसभा चुनावों को लेकर। राजस्थान के विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अभी तक 127 उम्मीदवारों को उतार दिया है, जिसको लेकर राजेश राठौर ने कांग्रेस पार्टी को अपने घेरे में ले लिया है। कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए राजेश राठौर ने बातचीत की है पत्रकारों से। आइए चलिए हम दिखाते हैं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कहा। समय देखना, समय के साथ साथ इनको चुनौती देने वाले लोगों का देखना। हमारे पहलवान मालिश करके तैयार हो रहे हैं और जल्दी मैदान में कूद पड़ेंगे। सर ओवैसी साहब बड़े रेसलर उतारेंगे अब इन दोनों सीटों पर। हम धरती के पुत्रों को उतारेंगे। हम उन लोगों को उतारेंगे जो बूथ पर मेरा बूथ सबसे मजबूत की बात को कहते हुए चुनाव मैदान में उतरेंगे। वसुंधरा जी का भी नाम घोषित हो गया। अब तो क्या अनहोनी बात है? वसुंधरा जी नेता है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। नहीं, अब मजबूती कितनी ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि तमाम जो बड़े लीडर हैं उनके नाम घोषित हो चुके हैं। मजबूती पहले से ही थी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल अपने हर बूथ पर फोटोयुक्त कमेटियां तक बना डाली, पन्ना प्रमुख तक बन गए और कांग्रेस का संगठन थैले से डोटासरा जी के थैले में डबल चेन में कैद रहा, वहां से निकला ही नहीं। एक बार निकला और जंबो जेट की तरह कुछ सचिव बनाए और वो फिर बैक टू द पवेलियन जब आरोप लगे तो वापिस आ गए। ये लोग के अधिकतर मंत्रियों को पहली सूची में जगह नहीं मिल पाई। प्रताप सिंह खाचरिया और सुनील नाइट है, उनको जगह नहीं मिल पाई। ऐसे तमाम मंत्री हैं। ये घबराहट की निशानी है। मैं कह रहा हूँ ना, लोकतंत्र में युद्ध है। युद्ध के अंदर एक तरफ सेना नायक खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर और दूसरी तरफ युद्ध का मैदान खाली है। आओ, युद्ध सजा हुआ है, सामने आओ ना। उनको दे रहे, कह रहे हैं अगस्त में उतार रहे थे ना मैदान में उम्मीदवार। अब क्यों चुप क्यों हो? गहलोत साहब चुप क्यों हैं? डोटासरा जी चुप क्यों हैं? आओ, एक दिन भी क्यों जाया करते हो? मैदान में उतरो। बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई उसमें काफी विरोध रहा, लेकिन कोई विरोध नहीं। तो उसमें क्या केंद्र की तरफ से कुछ इस तरीके से रणनीति बनाई गई और कुछ कोई विरोध नहीं दिया गया? जैसे कि आपने देखा कि पत्रकारों से राजेश राठौर ने बातचीत करने के दौरान किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को अपने घेरे में लिया। उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की पोल्स खोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार भी ऐसे ही बस खेल खेलती रही थी और उसका कोई भी नतीजा नहीं था। हमारी पार्टी की तरफ से अभी तक काफी प्रत्याशितों को उतार दिया गया है और कांग्रेस की तरफ से अभी कुछ हलचल अच्छी नजर नहीं आ रही। और बता दें कि उन्होंने साथ ही में ये कहा कि अभी ये जो नाव है चुनावों की, इससे कांग्रेस पार्टी के काफी नेता उतरते नजर आएंगे, क्योंकि एंड टाइम तक यही होता है कि कांग्रेस पार्टी के ही लोग आपस में भिड़ जाते हैं और पार्टी छोड़ना चालू कर देते हैं। उनका कहने का सारा मतलब यही था कि कांग्रेस पार्टी इस बार भी बीजेपी के सामने हार मान ले, क्योंकि आखिर में तो बीजेपी ही जीतेगी। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार हमारे जो पहलवान हैं वो तैयार हैं मालिश करके। इनका कहने का मतलब ये था कि हम मैदान में उतर चुके हैं और इस बार भी बीजेपी ही मौके पे चौका मार कर ले जाएगी और कांग्रेस पार्टी हार से ही हाथ धोएगी, क्योंकि हार ही हमेशा कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आई है, ऐसा उनका मानना है। आप इस बात पर क्या कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जीती चाहिए या फिर राजस्थान में वापस से बीजेपी सरकार आनी चाहिए, अशोक गहलोत आने चाहिए या बीजेपी सरकार? ये तो आप ही जाने, आप ही बताएं। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए राजनीति राग। धन्यवाद।